मैं यही बोलूंगी, बदला चाहिए और ऐसा बदला चाहिए कि ये सांप कभी फन ना उठा सके। अब आप इंडिया का रद्द-ए-अमल चेक करें किस लेवल का है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी को कितना प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में, कितना शानदार दौरा चल रहा था। वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस दिल्ली रवाना हो गए। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक्शन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। बारामूला में एक बड़ा हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड टेररिस्ट, और जिसके तहत 2 आतंकवादियों को एलिमिनेट कर दिया गया है। अब इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी शामत आएगी, वो सबको अकाउंटेबल करेंगे, एक एक पहलू पे गौर करेंगे और वो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो वो तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पुलवामा की तरह नहीं होगा कि एक स्ट्राइक होगी। ट्रस्ट योर लीडरशिप, अब मोदी जी का लीथल रूप आपको दिखेगा। कोई ये कहता है कि हमें हमला कर देना चाहिए मुरीद के, जहां पे लश्कर तैयबा का कहा जाता है कि हेडक्वार्टर है। बारामूला के पास एक जगह है उरी नाला, उसको क्रॉस करके भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन किया और हैवी गन फायर हुआ। उन्होंने कहा है कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं परपिट्रेटर्स, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बड़ा सख्ती से उनको डील किया जाएगा। दे विल बी टेकन टू टास्क। और अजीत डोवाल के साथ मीटिंग का मतलब है कुछ बड़ा होगा, चिंता मत कीजिए। अजीत डोवाल साहब जो हैं, जो सबका यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो उन्होंने एक सेल कायम किया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर मरबा डालना है हर चीज का। ये अगर हमारी बातचीत अभी इंडियन मीडिया सुन रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, तो दे शुड बी बीवेयर कि पाकिस्तान से पंगा मत लो, बिकॉज वी कैन डू समथिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम टेरर अटैक के बाद से पूरा पाकिस्तान खौफ में है और भारत के कुछ एक्शन लेने से पहले ही पाकिस्तान खुद को डिफेंड कर रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा का कहना है उनके देश का कोई लिंक नहीं है इस अटैक में, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत का प्रोपेगेंडा बता रही है। लेकिन अब भारत पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुनेगा क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इस वक्त भारत के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवाल और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग की है। मतलब बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार हमें कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। इस बार हमें एक प्रॉपर वॉर करना चाहिए पाकिस्तान के साथ और सीधे उनकी आर्मी को हिट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम की असली जड़ आतंकवाद नहीं पाकिस्तानी आर्मी है, जो इन जिहादियों को बॉर्डर के रास्ते कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं। आज सुबह फिर 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को इंडियन आर्मी ने बरमुल्ला में मार गिराया, जब वो एलओसी के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक्शन पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। बारामूला में एक बड़ा यहाँ पर बड़ा मतलब हैवी गन फायर हुआ है इंडियन आर्मी और टेररिस्ट के बीच में, जिसमें 2 से 3 टेररिस्ट को मार गिराया इंडियन आर्मी ने। अब आप सोचिए इनके मंसूबे सोचिए कि ये एक दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल को इन्होंने पहलगाम में इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक किया। इन्होंने इंडियन टूरिस्ट के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो अपने फैमिली के साथ घूमने आए तो उनके ऊपर गन फायर किया। और उसके बाद कई सारे जो हैं वो उरी नाला, मतलब एक बारामूला के पास एक जगह है उरी नाला, उसको क्रॉस करके भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन किया और हैवी गन फायर हुआ। मतलब आप सोचिए कि इंडियन आर्मी की पूरी जो मतलब चिनार कॉर्प्स वहाँ पर मौजूद थी, पूरी फोर्सेस जो हैं उनसे बराबरी की टक्कर ही ले पा रहे। इतने असलहे, इतने एम्यूनिशंस इन टेररिस्ट के पास है। इंडियन आर्मी कई सारे ऑफिसर्स के जो आप जा करके देख सकते हैं, जो मीडिया को वो अपना कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, उसमें वो बता रहे हैं कितना मतलब एक जैसे वॉर के लाइक सिचुएशन जो है उसके लिए प्रिपेयर करके आए हों और इनकी संख्या बहुत सारी हो सकती है। तो एट द फर्स्ट प्लेस सवाल यही होता है कि इंटेलिजेंस कहाँ थी अब तक? इतने सारे जो टेररिस्ट हैं वो बॉर्डर क्रॉस ही एज द फर्स्ट प्लेस कैसे कर पाए? अब इसके बाद जो देखें इंडिया की हैंडलिंग का और पाकिस्तान की हैंडलिंग का फ़र्क देखें। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट होता है और आपका वज़ीर दाखिला का पता ही नहीं चलता काफ़ी देर तक कि वो गया किधर है, कहाँ। कोई कहता जी वो दुबई में है, कोई कहता जी यहाँ पे है, कोई कहता जी वहाँ पे, पता ही कुछ नहीं। आपका वज़ीर आज़म जो है वो भी, उसका जो रद्द अमल था वो आपके सामने। अब आप इंडिया का रद्द अमल चेक करें किस लेवल का है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, नरेंद्र मोदी को कितना प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में, कितना शानदार दौरा चल रहा था। वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस दिल्ली रवाना हो गए। जो वज़ीर ख़ारजा है इंडिया के, वो अमेरिका के दौरे पर थे। वो अमेरिका में अपना दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पे इंडिया रवाना हो गए।
अब इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी शामत आएगी, वो सबको अकाउंटेबल करेंगे, एक एक पहलू पे गौर करेंगे और वो इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ये इंडिया का तरीक़ाकार है। हमारा तरीक़ाकार क्या है? हम झूठ बोलते हैं, लाशें छुपाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं, हम सियासी जमात पे इल्ज़ाम डालने में देर नहीं करते। कोई एक भी इंटेलिजेंस का ऑफिसर हमने अकाउंटेबल किया अभी तक कि इतना बड़ा सानिया हो गया जाफर एक्सप्रेस का। अब इंडिया की हैंडलिंग आप देखिएगा, आने वाले दिन में मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, और उनकी संजीदगी आप देखिए कि उनका वज़ीर आज़म और उनका वज़ीर ख़ारजा, वो दोनों अपने दौरे छोड़कर, एक सऊदी अरब का और एक अमेरिका का, वो फ़ौरन मुख्तसर करके वापस पहुँचे हैं। अब नादरीन, ये इंडिया की सूरत हाल है। उन्होंने पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया, वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के ऊपर कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर देंगे। पहले भी इन्होंने करके देखी है, फिर करके देख लें। सबसे पहले देखते हैं इन गद्दारों को। कैंडल मार्च इमीडिएटली पहलगाम में ये कॉकरोचों ने करनी शुरू कर दी और हंस रहे थे। वो कैंडल मार्च थी सॉलिडारिटी विद हिंदूस। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाल दिया था, लेडीज का रेप किया था। आज सॉलिडारिटी का हंस हंस कर वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। और मोदी जी बोलते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास के अंदर इनको इंसान बनाऊंगा। और सौगातें मोदी इन जानवरों को दे रहे थे कि हो सकता है ये इंसान बन जाए, लेकिन नहीं। साथ में एक काम और बड़ा अजीब सा हुआ, वो है कि इनके लीडर्स, ये देखिए, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलता है, आंसू दिखा रहा था। आंसू ये दिखा रहा था कि देखिए जो हुआ बड़ा गलत हुआ। वहां पर जो हिंदू थे छुट्टियां मनाने आए थे, देखिए छुट्टियां मनाने के बाद अपने अपने घरों में जाते, क्या कुछ काम करते। ये रो रहा था, रो रो के दिखा रहा था। एंड आई कुड सी द स्माइल इन हिज हार्ट। ये लोगों ने करना शुरू कर दिया। और जो महबूबा मुफ्ती, वही जिहादन, जिसने अपना खुद का अगवा करवाने की न्यूज फैलाई थी, उसके बाद उग्रवादियों को छुड़वा दिया था, उसने बोल दिया वी स्टैंड विद हिंदूज। हम एक दिन का मौन रखेंगे, सारे ऑफिसेज बंद रहेंगे, दैट्स इट, बस, और कुछ भी नहीं। और जो मुसलमान हैं, उन्होंने, भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमानों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, थैंक यू पाकिस्तान, आपने बड़ा अच्छा काम किया। बस अगर आप थोड़ा सा अमित शाह, मोदी को भी ऐसे ही ऊपर भेज देते तो और भी अच्छा होता। थैंक यू पाकिस्तान बोल रहे हो। कॉकरोच हमारे घर में ही है। मैं इसलिए बोलता हूं, हमारे यहां पर 30 करोड़ जिहादी हैं, उसमें से कुछ हजारों को इन्होंने बंदूकें, बॉम्ब दिए हुए हैं, बाकी उनकी सपोर्ट में लगे हैं। पूरा इकोसिस्टम है।